हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। आपको याद होगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिसेस पढ़ा था और कुछ थ्योरम्स भी हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें पहला थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इंटू इक्वल टू क्या था, डेट A इंटू I। ठीक है, I हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और A हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा क्या फार्मूला पढ़ा हुआ था, डेट ए बी इक्वल टू क्या होता है, डेट A इंटू डेट B। ठीक है, एक ये चीज पढ़ा था। और तीसरे फार्मूले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, A एंड B अगर नॉन सिंगुलर है, A और B कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, तो A इंटू बी एंड B इंटू ए भी कैसा मैट्रिक्स होगा, इज आल्सो नॉन सिंगुलर। और एक नोट में करके हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा। फार्मूले में हमने क्या पढ़ा था, डेट ऑफ एडजॉइंट ए अगर निकालना है तो इसका फार्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, डेट ए टू द पावर n माइनस वन। और डेट एडजॉइंट ए अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे डेट ए टू द पावर n माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, इतना चीजें हम लोगों ने कल कवर किया हुआ था। अब देखिए थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और वो बेस्ड है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पे। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को थोड़ा सा आप रिकॉल करिए, ये चीज आपको पढ़ाया गया है मैट्रिसेस वाले चैप्टर में। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस किसे कहते हैं, वहां हम लोगों ने पढ़ा था इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के डेफिनेशन में कि अगर ए कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, देन इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स B, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सच दैट कि इन दोनों का प्रोडक्ट A इंटू बी निकालिए या आप क्या निकालिए B इंटू A, दोनों की वैल्यू कितना है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो हम लोग कहते थे कि ये जो B मैट्रिक्स एग्जिस्ट किया, B मैट्रिक्स क्या हो गया, A का इनवर्स हो गया, या कहिए A मैट्रिक्स क्या हो गया, B का इनवर्स हो गया। ये सब चीजें हम लोगों ने देखा था। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में डेफिनेशन में क्या था, अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n का है और अगर एग्जिस्ट कर रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर n का B मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए, तो हम B को बोलते हैं क्या हो गया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और A कैसा मैट्रिक्स हो गया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 4 लिखिए, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी हमें करना है। यहाँ पे थ्योरम नंबर 4 में है ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में भी कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन क्या है, ए हमारा क्या होना चाहिए, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, मीन्स दोनों तरीके से ये ट्रू है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n इन्वर्टिबल है तो हमें क्या मिल जाएगा, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर ए हो गया मीन्स डेट ए की वैल्यू क्या हो गया, नॉन जीरो, या इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब हम कहेंगे कि जो ये ए मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल होने के लिए मैट्रिक्स के पास क्या कंडीशन आ गया, आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए नॉन सिंगुलर। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमें एग्जिस्ट कराना है तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स को पहले क्या दिखाना पड़ेगा कि मैट्रिक्स हमारा कैसा है, नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाएगा अगर, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मीन्स मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ में दोनों तरफ से प्रूफ करेंगे। पहले हम लेट करेंगे कि मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो कैसा है, इन्वर्टिबल।
और प्रूफ करेंगे कि अगर इन्वर्टेबल है मैट्रिक्स तो कैसा होगा, नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए पहला पार्ट हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए लेट कर लेंगे हम लोग, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज, ये कैसा है, इन्वर्टेबल, बी इन्वर्टेबल। ठीक है, हमने मान लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो A है ऑर्डर n का वो कैसा है, इन्वर्टेबल। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो या टू प्रूफ क्या करना है अब हमें, A इज नॉन सिंगुलर। हमें दिखाना है कि A हमारा कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, फॉर यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें गिवन में, A स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, ये कैसा है, इन्वर्टेबल। तो इस वजह से हमें मिल जाएगा एक मैट्रिक्स B स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर n का, सच दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का डेफिनेशन हम यहाँ यूज कर सकते हैं, फॉर सिंस A इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देयरफॉर देयर एग्जिस्ट करेगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ सेम ऑर्डर n सच दैट AB, ये जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, BA के इक्वल, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, आइडेंटिटी के इक्वल, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। ठीक है, और A को हमें नॉन सिंगुलर दिखाने का मतलब है कि हमें क्या दिखाना पड़ेगा, डेट A की वैल्यू नॉन जीरो दिखाना पड़ेगा। तो AB इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इसमें हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं थ्रू आउट। तो डेट AB इक्वल टू हो गया डेट BA इक्वल टू हो गया डेट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डेट AB कैसे निकलेगा, आपको पता है, प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, डेट A इंटू डेट B हो गया ये, और यहाँ पे आपका आ गया दूसरे वाले में डेट B इंटू डेट A इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1। तो हमें मिल गया डेट A इंटू डेट B, या कहिए डेट B इंटू डेट A, इन दोनों की वैल्यू क्या हो गया, 1। तो वैल्यू 1 हो गया, इस वजह से यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, डेट A और डेट B दोनों का प्रोडक्ट 1 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि डेट A ना तो 0 होगा और ना ही डेट B 0 होगा। ठीक है, ना तो डेट A की वैल्यू 0 होगा, ना ही डेट B की वैल्यू 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट करने पे वैल्यू हमें कितना मिल रहा, 1। तो डेट A नॉन जीरो हो गया, आल्सो डेट B इज नॉन जीरो। अब डेट A नॉन जीरो बस हमें दिखाना था, तो डेट A नॉन जीरो वाले से कंक्लूजन निकाल लेंगे। डेट A नॉन जीरो है तो ये कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर। दिस इंप्लाइज A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या किया, हमने माना कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारा है वो इन्वर्टेबल है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि मैट्रिक्स A कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, कन्वर्स पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में अब हम लोग क्या लेट करेंगे, अब की बार लेट करेंगे A कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। लेट A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप जानते हैं डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। अब की बार क्या प्रूफ करना हमें, अब की बार हम प्रूफ करेंगे, ये तो लेट कर ली, अब की बार A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अब की बार प्रूफ करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स A है वो कैसा मैट्रिक्स होगा, इन्वर्टेबल। तो टू प्रूव A इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, A इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब इसको प्रूफ करने के लिए फॉर A हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो डेट A की वैल्यू हमें नॉन जीरो मिल चुका है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे
एडजॉइंट वाला जो थ्योरम पढ़े हुए हम लोग, A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डेट ए इंटू आई। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये थ्योरम हम लोग जानते हैं, अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आर्डरियन का तो ये थ्योरम सेटिस्फाई होगा, अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, डेट ए से डिवाइड कर देंगे इसको। तो डेट ए से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि डेट ए की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। तो यहाँ लिख लीजिए सिंस ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, दिस इंप्लाइज डेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड फर्स्ट बाय डेट ए। डेट ए नॉन जीरो हो गया, इस वजह से डेट ए से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेट ए से डिवाइड करेंगे तो a इंटू जो डेट ए से हमने डिवाइड किया उसको एडजॉइंट ए के साथ लिखेंगे, 1 अपॉन डेट ए इंटू एडजॉइंट ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए हो गया। और यहाँ पे भी जो डेट ए से डिवाइड होगा उसको एडजॉइंट वाले के साथ लिखना है, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू, यहाँ डेट ए से डिवाइड हो गया तो क्या बचा, आइडेंटिटी। अब यही जो 1 अपॉन डेट ए इंटू एडजॉइंट है इसको हम क्या मान लेंगे, मैट्रिक्स बी। तो a इंटू बी इक्वल टू क्या मिल गया हमें, b इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, वेयर b क्या है, b हमें मिला 1 अपॉन डेट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हम देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। दैट मीन्स ए कैसा मैट्रिक्स हो गया, इन्वर्टिबल, और ए का इन्वर्स कौन हो गया, बी। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का डेफिनेशन फुलफिल हो गया, देयरफॉर ए कैसा मैट्रिक्स हो गया, ए इज इन्वर्टिबल। एंड ए का इन्वर्स कौन सा मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स बी। दैट इज ए इन्वर्स इक्वल टू हमें कितना मिल गया, बी मैट्रिक्स कौन सा है, 1 अपॉन डेट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए इन्वर्स निकालने का ये फार्मूला भी हमें मिल गया। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला आप लर्न रख लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, कितना आया, ए इन्वर्स निकालना है तो 1 अपॉन डेट ए इंटू एडजॉइंट ए। हमें यहाँ पे कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है, देखिए डेट ए निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, दोनों निकाल लेंगे, फिर यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। तो ये प्रूफ हो गया, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए कैसा मैट्रिक्स हो गया, इन्वर्टिबल। तो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया, तो इस वजह से थ्योरम आपका ये प्रूफ हो गया, थ्योरम नंबर 4। अब हम लोग ये जो ए इनवर्स का फार्मूला यहाँ से मिला उसका यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इनवर्स निकालने में। ठीक है, किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालने में इसका यूज करेंगे। फार्मूला क्या मिला, एक बार फिर से रिकॉल करो। तो अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करने वाले, 1 अपॉन डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना आपको बता दिया गया है। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, अगर 3×3 ऑर्डर का आप देखिए मैट्रिक्स, तो 3×3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में A11, A12, A13 को फैक्टर्स, ठीक है, यही लिखते हैं हम लोग, A21, A22, A23, ये सेकंड कॉलम हो गया, A31, A32, A33, ये थर्ड कॉलम हो गया। और डेट ए निकालना सभी लोग जानते हैं। और 2×2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना आपको बताया गया, उसको अगर निकाल करिए। अगर कोई मैट्रिक्स 2×2 ऑर्डर का हमें दिया हुआ A11, A12, A21, A22 ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालने के लिए सिंपली हम डायगोनल को क्या करते हैं, इंटरचेंज, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इनका साइन चेंज करते हैं। तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ए। या फिर दूसरा तरीका वही है एडजॉइंट ए निकालने के लिए, A11, A12 फर्स्ट कॉलम में, A21, A22 सेकंड कॉलम में। ठीक है, कोफैक्टर्स निकाल करके वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं सब, तो एग्जाम्पल्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज में देखिए,
एग्जाम्पल 24 से आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एग्जाम्पल 26 तक दिया हुआ है। एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 132 पे लिखा हुआ फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक आपको मैट्रिसेस दिया हुआ है, उसका इनवर्स निकालना है अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा आपको बताया गया। कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो इन्वर्टेबल तब होगा, मीन्स इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब एक ऐसा मैट्रिक्स हो जाए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, नॉन जीरो। इसमें 5 और 6 में 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, तो इसमें कोई एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं कर दे रहा हूँ, 5 वाला आप कर लीजिएगा। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम सपोज कर रहे हैं मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए कितना हो गया, फर्स्ट कॉलम में आपका हो गया -1 -3 और सेकंड कॉलम में हो गया आपका 5 2। इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डेट ए, क्योंकि डेट ए निकाल के हम कंफर्म करेंगे कि मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर है या नहीं। अगर डेट ए सिंगुलर, अगर डेट ए की वैल्यू 0 आ जाता है, मीन्स मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होता है, तो हम उस केस में इनवर्स नहीं निकालेंगे, इनवर्स नहीं निकलेगा उस केस में। डेट ए की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे। डेट ए कैसे निकलेगा, -1 5 -3 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई हुआ -2 + 15 इक्वल टू कितना आ गया, 30। डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई, फिर माइनस नॉन डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई। डेट ए की वैल्यू 13 मिला और 13 कैसा नंबर है, 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो डेट ए नॉन जीरो नंबर हमें मिल गया। देयरफॉर मैट्रिक्स ए कैसा हो गया, ए इज नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर हो गया, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, मीन्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो गया मैट्रिक्स से, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए, क्योंकि जो हम फार्मूला यूज करने वाले हैं उसमें आपको पता है ए इनवर्स का क्या फार्मूला हम यूज करेंगे, 1/det A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो अब हम निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट ए, और ये अगर आप ध्यान दीजिए तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ हमें, इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट लिखना डायरेक्टली जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था इसको। क्या करते हैं हम लोग, डायगोनल एंट्री को इंटरचेंज कर देते हैं। तो डायगोनल एंट्री हो गया, ये देखिए इंटरचेंज, a11 के प्लेस पे 2 पहुंच गया, a22 के प्लेस पे -1 हो गया, और नॉन डायगोनल एंट्री का साइन चेंज करते हैं, -5 ये हो गया और ये आपका हो गया 3, ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब फार्मूला यूज कर लीजिए, सिंस ए इनवर्स का फार्मूला है ये, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब डेट ए की वैल्यू कितना है आपका 13, तो 1/13, और यहाँ पे हो गया एडजॉइंट ऑफ ए कितना है आपका 2 - 5 3 -1। या तो आप यही आंसर छोड़ दीजिए, या फिर यहाँ 13 से इनसाइड सभी एंट्री में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या आप लिख सकते हो 2/13, 13 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा सभी एंट्री में, -5/13, 3/13, -1/13, ठीक है। दोनों ही आंसर करेक्ट है, चाहे आप 1/13 और ये मैट्रिक्स लिखिए या फिर 13 से डिवाइड करके लिखिए, ठीक। तो ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया, इनवर्स निकालने का प्रोसेस समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मैट्रिक्स से जो दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और चेक करेंगे उसकी वैल्यू नॉन जीरो आया या नहीं। जब नॉन जीरो आ जाएगा तो मैट्रिक्स ए कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड हम लोग निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में डायरेक्टली निकालना जानते हैं, तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा, फिर ए इनवर्स इक्वल टू 1/det A इंटू एडजॉइंट ए का फार्मूला यूज करके वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक में 3x3 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। इसमें मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 का हम इनवर्स निकालने जा रहे हैं। जो दिया हुआ है उसको मैट्रिक्स ए मान लीजिए। फर्स्ट कॉलम में है 2 4 -7, एंट्री सही सही उतारिएगा, 1 -1 2 सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में 3 0 1। इसका हमें निकालना है इनवर्स, ठीक है।
तो 3/3 आर्डर का इन्वर्स निकालने का प्रोसेस समझिए क्या है। सब में वैसे ही आपको करना होगा, बस यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाते हैं, ठीक है, एंट्रीज बदल जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका 2 4 -7 फर्स्ट कॉलम, 1 -1 2 सेकंड कॉलम, 3 0 1 ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगा डेट ए का। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, या एंट्री 0 बनाना चाहते हैं आप बना लीजिएगा, ये सिंपल है, एक्सपेंड कर लीजिए। तो डेट ए की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 2 लिखेंगे, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो पहले एंट्री ट्रू है, 2 लिख दिया हमने, प्लस साइन होगा इसके पास, फिर ये इसका रोज और कॉलम डिलीट करेंगे, 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, देन माइनस साइन लगाएंगे, 2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। यहाँ पे A11 वाला वर्क हो गया। अब सेकंड एंट्री लीजिए और यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, माइनस, पहले प्लस साइन फिर माइनस फिर प्लस, तो यहाँ माइनस साइन और यहाँ वैल्यू देखिए कितना है 1 लिख दीजिए। अब ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करिए, तो बचा 4 0 -7 1, 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, -7 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 0, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन यूज करेंगे, 3 राइट करेंगे, कॉलम और रो डिलीट हुआ, कॉलम रो डिलीट हो गया, कौन कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट हो गया, 4 × 2 मल्टीप्लाई होकर हो गया 8, फिर -7 × -1 करेंगे तो +7 हो गया, तो ये -7 आ गया, ठीक है। डेट ए की वैल्यू निकालना आप जानते हैं, ये तो बहुत पहले ही पढ़ाया जा चुका। 2 × -1 -2 आ गया, -1 × 4 -4 आ गया, और 8 -7 करेंगे 1 हो गया, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। -4 - 2 कितना हो गया, -6 में 3 ऐड हो गया, कितना आ गया ये आपका -3, और इसकी वैल्यू क्या है, नॉट 0, ठीक है, नॉन जीरो नंबर मिल गया। देयरफॉर अब क्या क्या लिखोगे, ए कैसा हो गया, ए इज नॉन सिंगुलर हो गया, ए नॉन सिंगुलर हो गया, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये हमने दिखा दिया एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर गया। तो सबसे पहला वर्क समझ गए, डेट ए निकालना है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करा देना। यहाँ तक का जब वर्क पूरा हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं आप, A11 A12 A13 पहले कॉलम में, फिर A21 A22 A23 दूसरे कॉलम में, A31 A32 A33 तीसरे कॉलम में, और ए जो है A11 ये सब क्या है, ये कोफैक्टर्स है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए। और कौन कौन से कोफैक्टर होंगे, पहला कोफैक्टर A11, यहाँ देखिए 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2, तो -1 की पावर 2 हो गया। A11 निकालिए, देखिए A11 के लिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, डिटर्मिनेंट कितना आया -1 0 2 1, इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करके लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर आप डिटर्मिनेंट यहाँ लिखिए ऐसे -1 0 2 1, इतना लिखने के बाद फिर इसको सॉल्व करिए, या फिर यहाँ डायरेक्टली आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, तो ये प्लस हो गया साइन, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए तो -1 × 1 -1 आ गया, फिर -2 × 0 कितना आ गया 0, तो वैल्यू हमें कितना मिल गया -1, ये A11 आ गया। फिर A12 निकालिए, अब डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, A12 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 2 + 1 3 हो गया, 3 हो गया तो ऑड नंबर आया, इस वजह से -1 की पावर 3 होगा तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। A12 के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करने के बाद कितना बचा 4 0 -7 1, ठीक है, 4 0 -7 1, तो ये आपका आ गया माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए, -4 -0 वैल्यू कितना आ गया 4। ऐसे आप निकाल लीजिए A13 निकालेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ गया, 4 इवन नंबर है तो यहाँ कौन सा साइन मिला, प्लस साइन,
प्लस साइन मिल गया, और A13 में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो गया। डिलीट करने के बाद ये डिटर्मिनेंट के अंदर बचेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4 इंटू 2 हो गया 8, माइनस लगाएंगे, -7 इंटू -1 क्या हो गया +7, तो 8 - 7 इसकी वैल्यू कितना आ गया 1। A13 निकल गया। अब आप निकालिए A21, 2 + 1 ऐड करिए 3 आया, 3 ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस साइन लग गया। अब A21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ, 1 3 2 1 बचा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया 1, देन माइनस साइन लगाएंगे, 2 को 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 6 हो गया, 1 - 6 की वैल्यू -5 हुआ और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना आ गया 5। ये 2 निकालिए, 2 + 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 इवन नंबर तो प्लस साइन हो गया वहां पे। A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करिए, 2 3 -7 1 बचा हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए डिटर्मिनेंट को, 2 को 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ गया 2, फिर -7 को 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया 21, और ये आपका कितना आ गया 23, ठीक है। अब A23 निकाल लीजिए, 3 और 2 8 नंबर आ गया, 5 आ रहा है 8 नंबर के लिए, माइनस साइन यूज करेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट हुआ तो 2 1 -7 2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करिए, 2 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, देन -7 इंटू 1 कितना आ गया -7, तो -7 में ये क्या हो गया +7, माइनस ये कितना आ गया टोटल 11, ठीक है। अब निकाल लीजिए आप A31, 3 + 1 करेंगे 4 आ रहा है तो पॉजिटिव साइन हो गया यहाँ पे। 3 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, फिर माइनस साइन, -1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ गया, तो माइनस माइनस से क्या हो गया +3, वैल्यू कितना आ गया 3। A32 निकालिए, 3 और 2 ऐड करने पे ऑड आ रहा है तो कौन सा साइन आप लगाएंगे माइनस साइन। 3 और 2 के लिए थर्ड रो डिलीट होगा और सेकंड कॉलम, तो 2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, -4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया +12। इसके बाद A33 निकाल लीजिए, A33 निकालेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट होगा, 2 इंटू -1 कितना आ गया -2, देन माइनस साइन यूज करेंगे, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, और ये वैल्यू आपका कितना आ गया -6, ठीक है। तो हमने सभी कोफैक्टर्स निकाल लिए सभी एलिमेंट्स के। अब हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो गया, A11 A12 A13 ये फर्स्ट कॉलम में हो गया, A21 A22 A23 सेकंड कॉलम में, A31 A32 A33 ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। अब सभी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। A11 की वैल्यू देखिए, A11 A12 A13 की वैल्यू सब लिखा हुआ -1 4 1 -1 4 1, ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। A21 22 23 की वैल्यू देखिए, 21 22 23 की वैल्यू स्टार्टिंग के 3 है, 5 23 -11 5 23 -11, एंड देन 3 12 -6 3 12 -6, ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स। हेंस ए इनवर्स इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे पहले 1/det A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/det A की वैल्यू देखिए कितना आया है, स्टार्टिंग में है -3, 1/-3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए लिख लीजिए पूरा कंप्लीट, -1 4 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 5 23 -11, एंड थर्ड कॉलम में है 3 12 -6 3 12 -6, ठीक है। ये निकल गया ए इनवर्स। -3 से इसमें इनसाइड डिवाइड करा सकते हैं या आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है।
या अगर आप डिवाइड करा रहे हैं तो कितना आएगा, -3 से सब में डिवाइड करिए तो पहला हो गया 1/3, दूसरा क्या हो गया -5/3, तीसरा वाला -1, फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो में -4/3, -23/3 और यहाँ पे 3 से डिवाइड हुआ तो -4 और इसमें -3 से डिवाइड हुआ -1/3, यहाँ हो गया 11/3, देन 2, ये आपका निकल गया A इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें A इनवर्स निकालना है। क्या क्या करना पड़ा आप फिर से एक बार देखिए। तो डेट A पहले निकाले हम लोग, डेट A नॉन जीरो आ गया तो हम लिखेंगे A नॉन सिंगुलर हो गया, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, को फैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर, को फैक्टर सब निकाल डालेंगे। ठीक है, को फैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट A लिख लेंगे। एडजॉइंट A लिखना आप जानते हैं, सभी को फैक्टर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। फिर A इनवर्स का फार्मूला यूज करेंगे 1/det इंटू एडजॉइंट A और सभी वैल्यूज में पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, A इनवर्स। ठीक है, अब जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं आप यहाँ तक के प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 12 तक। ठीक है, 12 तक आप सॉल्व कर लीजिएगा और एग्जाम्पल्स जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।